हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ हिमाद्री पश्चिने फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड टुडेज अवर टॉपिक इज़ अल्कोहल। तो सबसे पहले अल्कोहल होते क्या है, व्हाट इज़ अल्कोहल्स। तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एल्केन आर कॉल्ड अल्कोहल और एल्केनॉल। इसका मतलब ये है कि एल्केन या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को हम अल्कोहल या फिर उसे हम एल्केनॉल भी कह सकते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एल्केन जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम अल्कोहल या एल्केनॉल कहते हैं। जनरली इस अल्कोहल में होता क्या है कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है, जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से और बनाता है अल्कोहल, जिसे हम अल्कोहल या एल्केनॉल कहते हैं। इसका जो नॉर्मल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1OH। OH जो है वो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, जिसे कि हम OH से डिनोट करते हैं। इसका जो सफिक्स वर्ड होता है वो होता है ऑल्स, ठीक है। जब हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण करेंगे, तो हमारे नामकरण में उस पर्टिकुलर ग्रुप के आगे ऑल वर्ड जुड़ जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि वो जो कंपाउंड है वो अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। RH, R मीन्स कोई भी एल्किल या एरल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R से H जुड़ा हुआ है। ये जो H होता है वो रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से और बनाता है अल्कोहल ROH। यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया है C2H6, जिसे कि हम इथेन कहते हैं। इस इथेन में यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो इन 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके जुड़ जाता है और बनाता है C2H5OH, जिसे कि हम एथेनॉल भी कहते हैं। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन। अल्कोहल को जनरली हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, ये जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या के आधार पर अल्कोहल को क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले आता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी होगी, एक होगी। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है CH3OH। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस CH3 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो संख्या है वो कितनी है, एक है। मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और इसका नाम क्या है, मेथेनॉल। दूसरा एग्जाम्पल है C2H5OH। यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी है, एक है, इसका नाम है एथेनॉल। यहाँ पे देखिए CH3CH3OH। यहाँ पे हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे 1 2 3। यहाँ पे दूसरे कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, एथेन मीथेन प्रोपेन, तो प्रोपेन 2 ऑल, या फिर हम इसे 2 प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या एक होती है। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाई का मतलब होता है दो, मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। डाईहाइड्रिक अल्कोहल को हम ग्लाइकॉल भी कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है CH2OH CH2OH, जिसे कि हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि अलग अलग कार्बन से अटैच्ड है। तीसरा क्लासिफिकेशन आता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसे कि हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पे एग्जांपल देखिए CH2OH CHOH CH2OH, जिसे हम ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि अलग अलग कार्बन से अटैच्ड है। और चौथा और लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन आता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या होगी वो 3 या 3 से ज़्यादा होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे।
यहाँ पे एग्जांपल देखिए CH2OH, CHOH ब्रैकेट में होल्स पे 4, CH2OH। इसका मतलब यहाँ पे देखिए टोटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी, ये 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 4 5 6, मतलब यहाँ पे टोटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी, 6 है। चूंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 3 से ज़्यादा है, जिस कारण हम इसे क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। और ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम जनरली सॉर्बिटॉल या मैनिटॉल भी कहते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इफ़ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर जॉइंट विथ 1 कार्बन, so compound are unstable and rapidly eliminate the 1 molecule of water। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला में यहाँ पे एक कार्बन है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हैं। चूँकि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण ये जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होने के कारण ये स्टेबल कंडीशन में आने के लिए क्या करेगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है। यहाँ पे लिखा है एंड रैपिडली एलिमिनेट दी 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मीन्स अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो ये अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होने के कारण ये स्टेबल कंडीशन में आने के लिए वाटर का एक मॉलिक्यूल लॉस करते हैं और स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए वाटर का एक मॉलिक्यूल कहाँ से रिमूव हो रहा है, यहाँ का OH और यहाँ का H, मीन्स H2O। वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और क्या बना, C डबल बॉन्ड O, कीटोन बना। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम अल्कोहल की स्टडी करेंगे तो अल्कोहल के केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं, ना कि एक कार्बन से। क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे डायहाइड्रिक अल्कोहल्स और ग्लाइकॉल। डायहाइड्रिक अल्कोहल जैसा कि मैंने पहले बताया था, डाई मीन्स 2, इट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकॉल भी कहेंगे। यहाँ पे डायहाइड्रिक अल्कोहल को डेफिनेशन दी हुई है, कंपाउंड्स हैविंग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड डायहाइड्रिक अल्कोहल। मतलब कि जिस कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, उसे हम डायहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। ये जो ग्लाइकॉल्स होते हैं वो स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है, ग्लाइकॉल की पहचान ही यही है कि उनका टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है, जिसके थ्रू हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ग्लाइकॉल है। अब इस डायहाइड्रिक अल्कोहल को क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी आती है अल्फा ग्लाइकॉल, दूसरी बीटा ग्लाइकॉल, तीसरी गामा ग्लाइकॉल। अल्फा ग्लाइकॉल जिसे कि 1,2 ग्लाइकॉल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए यहाँ फॉर्मूला में CH2 CH2OH CH2H, यहाँ पे दोनों कार्बन से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं। अब हम नंबरिंग करें 1 2, ठीक है, और हम अगर यहाँ से भी नंबरिंग करेंगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, मतलब दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, तो 1 2 ग्लाइकॉल, या फिर हम इसे अल्फा ग्लाइकॉल भी कहेंगे। दूसरा बीटा ग्लाइकॉल जिसे कि हम 1,3 ग्लाइकॉल कहते हैं, CH2OH CH2OH। यहाँ पे हम पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले और तीसरे कार्बन से एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसके कारण हम इसे क्या कहते हैं, 1,3 ग्लाइकॉल या फिर बीटा ग्लाइकॉल। तीसरा क्लासिफिकेशन है गामा ग्लाइकॉल जिसे हम 1,4 ग्लाइकॉल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए CH2OH CH2OH। नंबरिंग करें 1 2 3 4। यहाँ पे पहले और चौथे कार्बन से क्या जुड़ा है, एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं, जिसके कारण हम इसे क्या कहेंगे, 1,4 ग्लाइकॉल या फिर गामा ग्लाइकॉल। अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर कि इसका क्लासिफिकेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है नॉर्मल फॉर्म, मीन्स साधारण पद्धति में इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसे हम एथेन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब अलग अलग कार्बन से आके जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल।
CH2CH2OH OH दोनों कार्बन से अलग अलग हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल। दूसरा देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे भी हमारे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच्ड होंगे, ठीक है, और क्या बनेगा CH2CHOH CH2OH, एथेन मीथेन प्रोपेन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन डाइऑल, या फिर हम इसे नंबरिंग करें 1 2 3, सॉरी नंबरिंग हम वहाँ से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है, तो ये 1 ये 2 और ये 3। तो यहाँ पे देखिए पहले और दूसरे कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं हमारे अल्कोहल, तो इसका हम नाम बोल सकते हैं 1 2 प्रोपेन डाइऑल। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसका जो लास्ट सफिक्स वर्ड होगा वो होगा डाइऑल। डाई मीन्स दो, ऑल मतलब अल्कोहल, ठीक है, मतलब दो अल्कोहल, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड होंगे। यहाँ पे देखिए CH2 है CH2H। अब हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 और 2, पहले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दो कार्बन है, इस मीन्स मीथेन एथेन, एथेन 1 2 डाइऑल। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखिए CH3CHOH CH2OH। अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 और ये 3, तो पहले दूसरे कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, और टोटल कितने कार्बन है 3, मतलब एथेन मीथेन प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 डाइऑल। तो IUPAC पद्धति में हमें ध्यान रखना है कि हमारा लास्ट सफिक्स वर्ड क्या रहेगा, डाइऑल रहेगा। When two hydroxyl groups are attached with two adjacent carbon atom are called vicinal glycol। इसका मतलब ये है कि यदि दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दो अलग अलग कार्बन एटम से अलग अलग बॉन्ड बनाकर जुड़े होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, विसिनल ग्लाइकॉल कहेंगे। इट मीन्स एथिलीन ग्लाइकॉल और विसिनल ग्लाइकॉल। ये जो हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल है इसी को हम क्या कहते हैं, विसिनल ग्लाइकॉल कहते हैं। यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। अब ये एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने की मेथड कौन कौन सी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर विसिनल ग्लाइकॉल या फिर एथिलीन ग्लाइकॉल। तो पहली मेथड आती है फ्रॉम एथिलीन। एथिलीन से कैसे बनाया जाएगा, ये हमारा एथिलीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड होने के कारण लास्ट सफिक्स वर्ड क्या जुड़ गया है, इन, ठीक है। तो एथिलीन, एथिलीन की जब हाइड्रोलिसिस कोल्ड एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में करवाई जाती है तब क्या बनता है, एथिलीन ग्लाइकॉल बनता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं और दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग अलग कार्बन से आके अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। दूसरा आता है जब एथिलीन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 250 से 400 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर प्रवाहित की जाती है तब क्या बनता है, एथिलीन ऑक्साइड बनता है। इस एथिलीन ऑक्साइड का डायलूट HCl की उपस्थिति में जब जल अपघटन कराया जाता है तब क्या बनता है, एथिलीन ग्लाइकॉल बनता है। एक बार ध्यान से सुनिए, जब एथिलीन को 200 से 400 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर के साथ वायु में प्रवाहित किया जाता है तब एथिलीन ऑक्साइड बनता है। इस एथिलीन ऑक्साइड की डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर एथिलीन ग्लाइकॉल बनता है, ठीक है। दूसरी मेथड आती है कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड में जब हम एथिलीन को हाइपोक्लोरस एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तब बनता है एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। इस एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन को जब चूने के पानी के साथ जल अपघटन कराया जाता है तब क्या बनता है, एथिलीन ग्लाइकॉल बनता है। तो ये था हमारा एथिलीन से एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने की मेथड। दूसरी मेथड आती है हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिलीन ब्रोमाइड। जब एथिलीन ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस की जाती है
देखिए CH2Br CH2Br, ये क्या है? एथिलीन ब्रोमाइड है। इस एथिलीन ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस में करवाई जाती है, तब क्या बनता है? एथिलीन ग्लाइकॉल बनता है। लेकिन ये जो एथिलीन ग्लाइकॉल होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बनता है, जिसका कारण ये है कि एथिलीन ग्लाइकॉल बनने के साथ साथ वहाँ पे कुछ मात्रा में विनाइल ब्रोमाइड भी बन जाता है। तो इस विनाइल ब्रोमाइड को अगेन सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करा के उसे रिमूव किया जाता है। ये प्रोसेस होती कैसे है? यहाँ पे देखिए, ये हमारा एथिलीन ब्रोमाइड है। जब इसे हम सोडियम एसीटेट के साथ ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड रिमूव हो जाता है और ग्लाइकॉल डाइएसिटेट बनता है। ये जो ग्लाइकॉल डाइएसिटेट होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जल अपघटन करने पर एसीटेट जो है वो रिमूव हो जाता है और हमें क्या मिलता है? एथिलीन ग्लाइकॉल मिलता है। ये जो एथिलीन ग्लाइकॉल मिलता है वो हमें हायर अमाउंट में मिलता है और इस मेथड को हम कहते हैं लेबोरेटरी मेथड, या फिर हम इसे प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। तीसरी मेथड आती है एथिलीन डायमीन। देखिए एथिलीन डायमीन, यहाँ पे 2 एमिनो ग्रुप अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। जब इस एथिलीन डायमीन को नाइट्रस एसिड के साथ HONO या फिर HNO2, जिसे हम नाइट्रस एसिड भी कहते हैं, के साथ ट्रीट कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है? एथिलीन ग्लाइकॉल मिलता है। लास्ट मेथड आती है हाइड्रोलिसिस ऑफ 1,2-डाई हैलाइड। जब एथिलीन को ब्रोमीन के साथ ट्रीट कराया जाता है तब एथिलीन डाइब्रोमाइड बनता है। इस एथिलीन डाइब्रोमाइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट कराने पर तथा जल अपघटन कराने पर हमें क्या मिलता है? एथिलीन ग्लाइकॉल मिलता है। नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। डायहाइड्रिक अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है? तो सबसे पहले स्वीट इन टेस्ट, पॉइजन लिक्विड। इनका जो स्वाद होता है वो पॉइजनस के समान होता है। ये पानी में, अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं लेकिन ईथर में इनसॉल्युबल होते हैं। इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 190 डिग्री सेल्सियस होता है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 115 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अल्कोहल। थैंक यू।